बायोलॉजी में क्या है कि बायोलॉजी में वीवीआई को समझने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, खाली इतना ध्यान रखें कि आपके पास में कौन कौन यूनिट जाने, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, फिर जाने क्या रिप्रोडक्शन हेल्थ, हेरिडिटी एंड डेवलपमेंट में जाने क्या प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस, फिर जाने क्या इसमें मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, और फिर जाने हेरिडिटी एंड डेवलपमेंट में इवोल्यूशन जाने, और फिर इकोलॉजी जानेंगे किस में, यहाँ पे यूनिट आ जाएगा। यहाँ यूनिट का नाम हो जाएगा, थर्ड यूनिट का नाम हो गया बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, ह्यूमन वेलफेयर। अब यूनिट का नाम है बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। 5 यूनिट है, पूरा धुआं 2 दिन के अंदर में हो जाएगा। सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि जीडीएल बनिए, जीडीएल जब बनिएगा तो गेम ओवर है, नहीं समझे, पूरा तरीका को अपना देना, गेम ओवर हो जाएगा। बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर में जो चैप्टर आएगा फर्स्ट वो जानते हैं, चैप्टर का नाम होगा बता रहा हूँ, यानी कि इसमें बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर में फर्स्ट चैप्टर आ जाएगा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज आ जाएगा चैप्टर 1। बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर यूनिट में चैप्टर 1 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज आ जाएगा। इसका चैप्टर सेकंड का नाम है, यानी सेकंड इसका बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर का सेकंड चैप्टर आ जाएगा स्ट्रेटजी फॉर इनहेंसमेंट फूड प्रोडक्शन। अब थर्ड चैप्टर की तरफ चलते हैं, थर्ड चैप्टर में आएंगे। थर्ड चैप्टर में है माइक्रोबीज इन ह्यूमन वेलफेयर कि सूक्ष्म जीव का क्या कार्य है, माइक्रोबीज इन ह्यूमन वेलफेयर, नहीं समझ रहे सब, माइक्रोबीज इन ह्यूमन वेलफेयर हो गया। अभी ये टॉपिक लिखा रहेगा ना तो समय से 10 क्वेश्चन सिर्फ प्रैक्टिस मार देना ना। फर्स्ट यूनिट में आ जाएगा रिप्रोडक्शन, सेकंड में आ जाएगा हेरिडिटी एंड डेवलपमेंट, थर्ड में आ जाएगा बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, और फोर्थ में आ जाएगा बायोटेक्नोलॉजी। बार बार जब हम जो वर्ड के बोलते हैं ना वो ज़्यादा याद रहेगा, इसलिए प्रैक्टिस बार बार कीजिए। कोई भी कितना भी इंटेलिजेंट हो, वो जैसे अगर उस चीज़ को प्रैक्टिस नहीं करता है ऑटोमेटिक हाइड हो जाता है, ब्रेन में डंप हो जाता है। ये सब रूल होता है, साइंस का अपना रूल है। फर्स्ट चैप्टर के बारे में बता देता हूँ और फिर सेकंड चैप्टर के बारे में बता दूंगा। फर्स्ट चैप्टर में आता है 100% क्वेश्चन आएगा, पर सिर्फ बायोलॉजी को फर्स्ट डे एग्जाम के लिए माइंड को सिर्फ संतुलन बना के काम करना है। तो बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस, और इसमें आ जाएगा बायोटेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी, इसमें एप्लीकेशन आ गया। तो बायोटेक्नोलॉजी में यूनिट 4 भी आप जान गए। बायोटेक्नोलॉजी में 2 चैप्टर आता है जिसमें बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस, बायोटेक्नोलॉजी इट्स एप्लीकेशन। अब चलते हैं यूनिट 5 की तरफ। और क्लास 12th में 1 ईयर की जो पढ़ाई होती है वो सिर्फ 5 से 10 मिनट के अंदर में हम लोग जाने, और फिर आप समझेंगे इसके बारे में थोड़ा सा डीप में कौन कौन क्वेश्चन पे ध्यान देना चाहिए, कौन कौन क्वेश्चन पे सिर्फ नॉलेज के बेस पर ही ध्यान। पारिस्थितिक होता है और इकोसिस्टम बोलेंगे तो इसको बोलते हैं, इकोसिस्टम जब बोलेंगे तो पारिस्थितिक तंत्र हो जाता है, या पारिस्थितिक जब आएगा तो याद रखिए इकोलॉजी बोला जाता है। सभी जीव का अलग अलग इकोलॉजी होता है, इकोसिस्टम होता है। इसमें 4 चैप्टर होते हैं। यूनिट 5 में आए और फर्स्ट चैप्टर का नाम जानते हैं। फर्स्ट चैप्टर का नाम है बता रहा हूँ ऑर्गेनिज्म एंड इवोल्यूशन में फर्स्ट चैप्टर का नाम रहेगा ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। फिर सेकंड जो चैप्टर आएगा उस इकोलॉजी के सेकंड चैप्टर का नाम रहेगा इकोसिस्टम। थर्ड चैप्टर में आ जाएंगे इकोसिस्टम हो गया। थर्ड चैप्टर में आ जाएंगे बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, एनवायरमेंट इशूज। और यूनिट मैंने कंप्लीट कर दिया हूँ। अब ये 2025 एस्ट्रोबंस के साथ, एस्ट्रोबन मीन्स पूरे जिद्दी के साथ हमें 2025 को एक वाइट कर देना है। इसकी कोई औकात नहीं होना चाहिए कि हमसे बाहर भागे, इसलिए पूरी तरह से उसको बैन कर दीजिए और पूरी तरह से एग्जाम को बेस्ट नंबर लाना बहुत इंपॉर्टेंट है।